नमस्कार दोस्तों। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शंख को बहुत ही पवित्र माना जाता है। वेद पुराणों की माने तो शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई थी। किसी भी धार्मिक कार्य में इसे बजाना बहुत ही शुभ माना जाता है। शंख को बजाने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है, जहाँ शंख होता है वहाँ महालक्ष्मी और भगवान विष्णु का वास होता है। शंख की आवाज से वातावरण में शुद्धता आती है। घरों में पूजा की शुरुआत और पूजा में आरती के बाद शंख को बजाया जाता है। लेकिन आपको बता दें, पूजा में शंख को बजाने को लेकर कई नियम भी हैं। अगर आप इन नियमों का उल्लंघन करते हैं तो ये अशुभ प्रभाव देता है। तो आइए जानते हैं शंख बजाने को लेकर नियमों के बारे में। सबसे पहले आपको बता दें, रात के समय कभी भी शंख नहीं बजाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि सूरज अस्त होने के बाद देवी देवता सोने चले जाते हैं। इसीलिए जब भी रात में यानी सूर्यास्त के बाद पूजा करें तो ध्यान रखें कि शंख ना ही बजाएं। शंख की ध्वनि से माना जाता है कि भगवान की निद्रा में बाधा आती है। इसीलिए सूरज ढलने के बाद शंख बजाने से लाभ की बजाय हानि होती है। बता दें, पूजा शुरू करने से पहले 3 बार शंख बजाना चाहिए। इससे वातावरण शुद्ध हो जाता है और नकारात्मक ऊर्जा का अंत हो जाता है। इसको बजाने से उत्पन्न हुई ध्वनि देवता को प्रसन्न करती है और हमारे मन को शांति प्रदान करती है। इसके साथ ही आपको बता दें, पूजा के बाद भी आरती में शंख बजाना आवश्यक होता है। इससे पूजा सार्थक मानी जाती है। इसको बजाने से रज, तम और सत्व गुण की प्राप्ति होती है। इसीलिए पूजा के अंत में शंख बजाना जरूरी हो जाता है। व्यक्ति को शंख एकाग्रता से ध्यान मग्न होकर बजाना अच्छा रहता है। इसको बजाते समय व्यक्ति की गर्दन ऊपर की ओर होनी जरूरी होती है। इससे माना जाता है कि वो ईश्वर की भक्ति में लीन हो चुका होता है। शंख को बजाने से सांस लेने की गति पर नियंत्रण हो जाता है। सांसों को पूरी तरह से भरने के बाद ही शंख बजाना फलदायी होता है। इससे व्यक्ति सक्षम और नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करता है। शंख बजाते समय इसे बेहद धीरे से आरंभ करना सही होता है। इसे धीरे धीरे क्रमागत रूप से प्रखर ध्वनि में तब्दील करना चाहिए, ताकि शुरू से आखिर तक व्यक्ति की ऊर्जा का क्रम निश्चित रहे। एक बात का ध्यान रखें, शंख को पूजा स्थल में कपड़े में ही लपेट कर रखें। इसके साथ ही शंख को पूजा घर में आसन पर रखना चाहिए। मंदिर में एक से ज्यादा शंख नहीं होने चाहिए। शंख को होली, दिवाली जैसे शुभ मुहूर्त में ही पूजा स्थल में स्थापित किया जाना चाहिए। बता दें, अपना शंख ना तो किसी को इस्तेमाल करने दें और ना ही किसी और का शंख इस्तेमाल करें, क्योंकि किसी का शंख इस्तेमाल करने से हमारी सकारात्मक ऊर्जा चली जाती है। कुंडली टीवी डेस्क से प्रिया शर्मा की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।